So the question is, a light string passing over a smooth light fixed pulley connected two blocks of masses m1 and m2. If the acceleration of the system is g by 8, then the ratio of masses. अब m1 डिवाइड बाई m2 निकालना है, m2 डिवाइड बाई m1 निकालना है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो हम डायग्राम को देखकर ही पता लगाएंगे भाई m2 इधर की तरफ ज़्यादा दुख रहा है, यानी हम मान के चलते हैं m2 इज ग्रेटर देन m1, सिंपल सी बात है। और इसका एक्सेलेरेशन कितना दिया है क्वेश्चन में, g बाई 8। और ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ बेटा एज इट इज़ रिपीट हुआ है, ये 2023 का कर रहे हैं, 2024 में ये फिर से रिपीट हुआ था, मगर 2024 में उन्होंने बताया था कि m1 डिवाइड बाई m2 निकालना है या m2 डिवाइड बाई m1 निकालना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वहाँ m2 डिवाइड बाई m1 पूछा गया था, क्लियर। तो भैया हम क्या करते हैं भाई, दोनों का इक्वेशन लिख दो, या फिर आपको बेसिक एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला, जब दो ब्लॉक होते हैं तो बेसिक फॉर्मूला याद है, ये होता है फॉर्मूला नेट पुशिंग मास यानी m2 माइनस m1 g डिवाइड बाई नेट मास यानी m1 प्लस m2। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मास, भैया जो भारी वाला होता है वो उससे कितना भारी है उसको बोलते हैं नेट पुशिंग मास, ठीक है। जैसे ये 10 किलो हुआ, ये 5 किलो हुआ, तो नेट पुशिंग मास कितना होगा, 5 किलो, क्योंकि 5 किलो होते दोनों तो फिर ये जाता ही नहीं कहीं, इसमें 10 किलो 5 किलो एक्स्ट्रा था, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मास होता है उसको नेट पुशिंग मास बोलते हैं। तो इसके थ्रू ही कर लो क्योंकि ये सबको पता ही रहता है, बोर्ड एग्जाम में भी रहता है आपका। तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा बेटा g बाई 8, m2 नहीं पता, m1 भी नहीं पता, ये हो जाएगा g और m1 प्लस m2। हमें रेशियो तो निकालना है, g से g खत्म हुआ, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 8m2 माइनस 8m1। m1 m2 के टर्म एक तरफ लेके आओ तो ये उधर हो जाएगा 9m1 इज इक्वल टू 7m2, यही होगा ना। तो m1 डिवाइड बाई m2 कितना होगा भैया, m1 डिवाइड बाई m2 हो जाएगा आपका 7 डिवाइड बाई 9। तो m1 डिवाइड बाई m2 7 डिवाइड बाई 9 नहीं दे रखा है, मगर 9 बाई 7 दे रखा है, इसका मतलब आपसे m2 डिवाइड बाई m1 ही पूछा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।